हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आज यूक्रेनियंस रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों छोड़ दिए, क्यों त्याग दिए। जी हां, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था और उन्होंने छोड़ दिया। कहते किसके कहने पे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीटी, सिक्योरिटी काउंसिल के रोल, अमेरिका, रशिया और न्यूक्लियर की। आप सोचो, किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का खजाना हो और आज वो देश पिट रहा हो और हाय हाय कर रहा हो कि काश हमारे पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब होता, तो रशिया की आज हिम्मत नहीं होती उस पर अटैक करने की। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया पे भी जोर लगा रहे थे कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दो। थैंक गॉड इंडिया ने नहीं छोड़ा, नहीं तो चाइना हमारा क्या हाल करता। आप देख रहे हो यूक्रेन का जो हाल हुआ, वही इंडिया का हाल होता। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जी हां फ्रेंड्स, यूक्रेनियंस आर रिग्रेटिंग टुडे दैट दे गेव अप देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। और आज ये उनका दर्द इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है, दर्द साफ साफ नजर आ रहा है। यूक्रेनियंस ने ऐसा क्यों किया, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यूक्रेनियंस व्हाई दे गेव अप देयर वेपन। जब यूक्रेनियन ने अपना वेपन त्यागा तो उन्हें आइडियल स्टेट का दर्जा दिया गया, बिकॉज दे अबैंडन देयर न्यूक्लियर वेपन्स। और आप हैरान होंगे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इन दोनों को भी नसीहत दी जा रही थी, एग्जाम्पल दिया जा रहा था बेस्ट यूक्रेनियन आइडियल स्टेट होने का, कि देखो कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन होने के बावजूद भी दे अबैंडन, आप भी छोड़ो, न्यूक्लियर फ्री रीजन बनाओ। और जब AQ खान ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया, यानी कि अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच दिया, ईरान को बेच दिया, नॉर्थ कोरिया को बेच दिया, तब भी हमें कहा जा रहा था कि आप एनपीटी साइन करो और यूक्रेनियन का एग्जांपल दिया जा रहा था कि आप यूक्रेनियन की तरह बनो। लेकिन आज यूक्रेन पछता रहा है। बट ऐसा यूक्रेन ने क्यों किया? व्हाई यूक्रेनियंस गेव अप देयर वेपन्स। यूक्रेनियन के वेपन छोड़ने की कहानी यूक्रेन के रशिया से अलग होने की कहानी है। एक्चुअली इन 1922 when Ukraine became part of USSR, और जब 1991 में USSR से ये अलग हुआ तो USSR के पुराने 15 स्टेट जो थे यहां से, वो सारे अलग हो गए रशिया से। और यूक्रेन में अभी अभी ही चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है। यूक्रेन चाहता था कि भाई किसी भी तरह का सैंक्शन ना लगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से उस पर कई तरह के सैंक्शन लग रहे थे, और वो चाहता था सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश बनना। इसीलिए उसने अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में ही ये कहा कि हम न्यूक्लियर फ्री देश होंगे, ताकि एक तो वो यूरोप की तरफ जुड़ सके, दूसरा किसी भी तरह का उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन वर्ल्ड ना लगाए, क्योंकि एक माहौल बना हुआ था एंटी न्यूक्लियर वेपन्स के। उसके बाद 1994 एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ एश्योरेंस साइन किया गया। इसमें कौन कौन से देश थे? इसमें रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल गेट एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लियोनार्ड कचमा एंड फाइनली इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर। इन लोगों ने एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ एश्योरेंस साइन किया, और उस एश्योरेंस में लिखा गया कि यूक्रेन्स अपने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दें। हालांकि यूक्रेन के पास बहुत अच्छी अमाउंट का न्यूक्लियर वेपन था, और उसके बदले में यह गारंटी दी गई कि भी किसी भी तरह का उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, और रशिया भी मान गया कि हम अटैक नहीं करेंगे। बाद में एनपीटी के तहत चाइना और फ्रांस ने भी बुडापेस्ट एश्योरेंस में शामिल हुए। इस एश्योरेंस में रशिया की जो सरदर्दी थी कि भी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, वो भी एश्योरेंस दी गई। तब जाकर रशियंस ने बुडापेस्ट एश्योरेंस को साइन किया। क्या एश्योरेंस थी? पहली कि नाटो जो है एक्सपैंड नहीं करेगा, और यूक्रेनियंस को क्या एश्योरेंस थी कि किसी तरह का उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया जाएगा, उसके सॉवरेनिटी को खतरा नहीं होगा। तब जाकर यूक्रेनियंस ने न्यूक्लियर वेपन त्यागा। लेकिन सिचुएशन चेंज होने लगा। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जैसे जैसे नए आते गए, दे स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स यूरोप, और रशिया से दूर होने शुरू हो गए। दे आर मोर आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद यूरोप, और यूरोप के साथ अपना तालमेल बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से
रशिया एक तरफा होने लगा। हालांकि रशिया ने कोशिश की यूक्रेनियंस को समझाने की, यूरोपियन यूनियंस को समझाने की कि भाई आप नाटो के साथ ना जाओ, आप नाटो के साथ जाओगे तो हमारे सिक्योरिटी को खतरा होगा। यूक्रेन नहीं माना। फिर रशिया ने जाकर 2014 में क्रीमिया नाम का जो जगह है जो ब्लैक सी में है, इसे एक्वायर कर लिया, मिलिटरली फोर्सफुली एक्वायर कर लिया। जब रशिया ने इसको एक्वायर कर लिया तो उस समय भी, अब जाहिर है बुडापेस्ट एग्रीमेंट तो वायलेट हो गया, उस समय भी अमेरिका ने कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, लेकिन वो सैंक्शंस नामात्र थे। अभी भी अमेरिका और रशिया के बीच में डीलिंग्स, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता जा रहा था। और फिर यूक्रेन ने अपने आप को नाटो से जोड़ने के लिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए और जोर कर दिया, और फाइनली ये अटैक हो गया। अब हम समझते हैं कि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या है, जिसके तहत इंडिया को भी कहा जा रहा था कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दो। ये एनपीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो 1968 में एग्रीड अपॉन हुई और 1970 में ये लागू हो गए। इस ट्रीटी का मकसद यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलने से बचाया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से जो खतरा होता है वो हमें नजर आया। इसीलिए इस ट्रीटी में पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की बात की, प्लस वर्ल्ड में अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसे डिसआर्मामेंट यानी कि उसे नष्ट करने की बात हुई। मगर इसी एनपीटी के तहत इन 5 देशों को, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना को न्यूक्लियर वेपन रखने का लीगली अधिकार मिल गया। इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी बना लिया, और फिर नॉर्थ कोरिया को भी मिल गया, क्योंकि AQ खान ने नॉर्थ कोरिया और ईरान को टेक्नोलॉजी बेच दी। और उसके साथ साथ इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि इजराइल ने पब्लिकली नहीं कहा, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने पब्लिकली प्रूव किया है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब इंडिया को भी कहा जा रहा था कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन को अबेंडन करो, नष्ट करो। इंडिया क्या कहता? इंडिया कहता कि जो एनपीटी है वो इन 5 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब को लीगलाइज करती है, यानी कि these 5 people can retain their nuclear weapons. But why? India is saying why this treaty is creating have or have not distinction, meaning thereby कि इन्हीं 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों? अगर आप डिसआर्मामेंट करना चाहते हो, न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट करना चाहते हो, तो सभी नष्ट करें, पूरे वर्ल्ड में से न्यूक्लियर वेपन खत्म हो जाना चाहिए। और इंडिया का खासतौर पर इशारा था चाइना कि वाई दिस चाइना इज होल्डिंग न्यूक्लियर वेपन। और आप सोचो, अगर इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन त्याग दिया होता तो क्या होता? जो हाल आज यूक्रेन का रशिया ने किया, वही हाल इंडिया का चाइना ने कर देना था। हम भी किसी ना किसी बंकरों में छुप रहे होते, हमारे पर भी मिसाइलें गिर रही होती, हमारे बच्चे भी रो रहे होते, हमारे लोग भी मर रहे होते, हमारी सेनाएं भी मर रही होती, और हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब सवाल आ जाता है कि जब हम वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री करना ही चाहते हैं तो ये 5 देश क्यों, इन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों रहे? अगर सब चाहते हैं कि न्यूक्लियर फ्री देश हो तो न्यूक्लियर वेपन्स को सब मिलकर नष्ट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का खतरा हमने 1945 में नागासाकी, हिरोशिमा पर देख लिया है। फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी इश्यू के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।